अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास लेने के लिए हाजिर हुआ। आई होप ऑल इज ओके। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने स्लाइड शो मेन्यू में ये मेन्यू सिखाया है। इसमें जो है आप लोगों के लिए मैंने फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम कस्टम स्लो स्लाइड से लेकर यहाँ तक रिकॉर्डिंग में जो है आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है, इसमें वीडियो किस तरीके से बनती है, ऑडियो इसके साथ हम किस तरीके से लगाएंगे, और हम इससे वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, ये सारा कुछ आप लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में सिखाया है। अगर आप लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो जरूर देख लेना। हमारे कोडविनेशन चैनल पर चेक करो, ये वीडियो है ऑलरेडी लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है एक बार जरूर टेस्ट कर लेना और हर एक चीज सीख लेना इससे। बारी है आप लोगों के लिए जो है आज इस वीडियो में एक एनिमेशन सिखाऊंगा कि हम जो है एक एनिमेशन किस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर ये मैंने बनाया है, आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा कि आप लोग जो है किस तरीके से बनाएंगे एक एनिमेशन। और इसके अदर दिन एक टिप्स आप लोगों के लिए देता हूँ। ये रिव्यू मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स नहीं देखा तो इसमें जो है रिव्यू मेन्यू मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ये जरूर देख लेना। और इसके अंदर जो चीजें हैं ये नया चीजें नहीं है, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार जरूर ये वीडियो टेस्ट कर लेना और इसके बाद आप लोगों का कमेंट अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा रिव्यू मेन्यू पर। इसके बाद ये व्यू मेन्यू है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये इस वजह से आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, क्योंकि ये मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट में आप लोगों के लिए मैंने ये बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप लोगों के लिए सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका सिखाता हूँ कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनती है। इसके अंदर ज्यादातर लोग जो है प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं जानते कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस पर्पज के लिए यूज होता है, और इसके अंदर हम एनिमेशन किस तरीके से लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, इसके बाद हम ये वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कैसे करनी है, ये सारा कुछ मेथड आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। ये जो है ये ऑलरेडी प्रीवियस है, ये मैं स्किप करता हूँ, मैं नहीं पढ़ा था। आज बारी है आप लोगों के लिए मैं ये पूछता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने बनाया और सिखाया भी आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पूरा तरीका बताया। आप लोगों के लिए आज मैं ये तरीका बताता हूँ कि आप लोग जो है अगर आप लोगों को के शादी का प्रोग्राम हो या कोई बर्थडे वगैरह हो, इनकी इनका जो इमेजेस है वो इमेजेस से भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, एक एल्बम आप इससे बनाते हो और एल्बम के थ्रू जो है आप अपने फ्रेंड्स को देते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ जो है पिक्चर लाओ, एक पिक्चर लाता हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। ये एक पिक्चर मैंने लेकर आया। अगर आप लोग जो है या कोई शादी का प्रोग्राम हो या कोई बर्थडे का प्रोग्राम हो और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत से पिक्चर निकाला है और आप ये चाहते हैं कि इससे हम जो है एक वीडियो बनाते हैं इसके, और इससे वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में जो है टेक्स्ट लिखेंगे कि ये डिपॉजिट है, वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट आप इसमें स्टडी करते हैं। पिक्चर के थ्रू एनिमेशन लगाएंगे, ट्रांजिशन किस तरीके से लगाएंगे। एक पिक्चर, इस पिक्चर पर जो है मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ, मसलन इसमें मैं ये व्यू वाला ट्रांजिशन लगाता हूँ या कवर वाला लगाता हूँ या जूम वाला लगाता हूँ या विंडो वाला लगाता हूँ। इस पिक्चर पर मैं किस तरीके से लगाऊंगा, रोटेशन पिक्चर पर हम लगाते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इस पर हम अप्लाई करते हैं, एनिमेशन भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मसलन शेप वाला मैंने इस पर अप्लाई किया, यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन भी इस पर अप्लाई करते हैं, एनिमेशन भी अप्लाई करते हैं, पिक्चर के ऊपर भी ये सारी चीजें अप्लाई होता है। राइट, मकसद ये है कि इससे आप जो है कोई फाइल बनाते हो, मसलन ये एक फाइल मैंने बनाया, इसके बाद यहाँ इसका टाइम आप यहाँ सेट करो, स्लाइड शो मेनू में ट्रांजिशन में यहाँ इसका टाइम सेट करो, यहाँ से ऑटोमेटिक करो, ऑटोमेटिक। इसके बाद स्लाइड शो मेनू में जाओ, यहाँ कस्टम पर क्लिक करो, यहाँ सेटअप स्लाइड शो मेनू पर क्लिक करो, यहाँ से लूप करो और इसके बाद ओके पर क्लिक करो। यहाँ डायरेक्ट ऑटोमेटिक वीडियो की तरह हो जाएगा। मैं 5 करता हूँ। यहाँ आप लोगों ने वॉइस भी सुन लिया है, इनके साथ मैंने एक ऑडियो फिक्स किया है। यहाँ तो देखो डायरेक्ट इससे एक वीडियो की तरह शेप बनता है। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। ये मैंने आप लोगों के लिए इनका तरीका सिखाया कि किस तरीके से हम जो है इनके साथ एनिमेशन लगाएंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे, इनसे हम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, एक वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप जो है अपने फ्रेंड्स के लिए आपने एक चीज तैयार किया स्टूडेंट्स, मसलन ये हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, अलग अलग स्लाइड है और अलग अलग स्लाइड पर जो है मैंने ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई किया है और इससे मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अपने फ्रेंड्स को देता हूँ। फ्रेंड जो है ये वीडियो मुझसे लेता है, इसके बाद ये अप्लाई करता हूँ तो ये वीडियो डायरेक्ट इनके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन होता है। अगर इनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं आता तो वो किस तरीके से ये ओपन करता है, इनको F5
और स्केप का पता ही नहीं होता क्योंकि वो जो है आईटी डिपार्टमेंट वाला नहीं है। तो किस तरीके से वो ओपन कर, आप इससे एक जर्नल एचडी वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। हमारा मकसद ये है कि आप एचडी वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। एचडी वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। ये सारा प्रेजेंटेशन मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव ऑलरेडी है, सेव जो है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के शेप में मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं सेव एस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ ब्राउज में जाता हूँ। इनके लिए मैं लोकेशन स्प्रेड करता हूँ। प्रेजेंटेशन 1 इनके लिए मैंने नाम दिया, 1 2 3 नाम दिया इनके लिए। और यहाँ से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इसके बाद यहाँ से सेव करता हूँ, राइट। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इससे मैं वीडियो बनाता हूँ तो इनके लिए मैं यहाँ एक्सपोर्ट में आ जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट वीडियो पर क्लिक करूंगा। यहाँ से फुल एचडी सेलेक्ट करूंगा, फुल एचडी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करूंगा। इसके यहाँ जो है इनके लिए हम नाम देते हैं खान 1 2 3। ये मैंने नाम दिया, इस नाम के इसके नाम में मैं सेव करता हूँ। सेव पर क्लिक किया। यहाँ पीछे आप लोग के लिए देखिए वो रेंडरिंग इसका स्टार्ट हो गया है, वो रेंडर होगा। इसके बाद अगर वो रेंडर होता है तो इसके बाद इससे एक वीडियो फाइल बनता है MP4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, इनकी वजह यहाँ तो देखो स्टार्ट हो गया है, टाइम लेता है थोड़ा सा रेंडरिंग में। पूरा होता है तो इसके बाद आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा कि इससे वीडियो किस तरीके से बनती है। वो आसानी से इसमें डबल क्लिक करता है तो इनके बाद इनके लिए जो है वीडियो ओपन होता है एक आम जर्नल वीडियो की तरह, राइट। और इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के तरफ हम जाते हैं, इसका नाम है एनिमेशन। मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा लेकिन सबसे पहले वीडियो रेंडर हो जाएगा। यहाँ तो देखो ये मैंने एक एनिमेशन बनाया है, आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिकली बनाता हूँ किस तरीके से ये बनता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो ये डक जो है, ये डक है, ये दरिया है और इसके किनारों पर जो है ये खड़ा है। ये वो दरख्त है, छोटा दरख्त है, ये बड़ा दरख्त है और ये जो है जिसको हम डक कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ तो देखो ये डक जो है इस दरिया में आगे चलता है, राइट। इस तरीके से हम ये बनाते हैं। ये हम बनाते हैं किस तरीके से आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं होम मेन्यू में जाता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्लिंक स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने एक ब्लिंक स्लाइड सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे आ जाए, यहाँ से इस पर क्लिक करें और ये एक शेप मैंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप ये सेलेक्ट करते हैं। इनके लिए अब मैं यहाँ से कलर देता हूँ। चलो पानी का कलर ये सेलेक्ट किया। इसके बाद से आउटलाइन नो करता हूँ और इनके लिए थोड़ा सा शेडो भी देता हूँ। शेडो में यहाँ से देता हूँ ये। इसके बाद इनके लिए हम ट्री लाते हैं कि ट्रीज में हम किस तरीके से बनाएंगे। बस मुझे ज्यादातर डिजाइन नहीं आता, मैं सिर्फ छोटे मोटे आप लोग के लिए सिखाता हूँ। आप लोग किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन आते हैं और किस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। एक बार जरूर आप लोग जो है ये वीडियो ट्राई कर लेना। इसके बाद आप लोगों का बड़े अच्छी तरीके से उस पर क्लियर हो जाएगा, राइट। ये कलर सही है इनके लिए, दरख्त के लिए। नो आउटलाइन करता हूँ, राइट। इनके बाद मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप ऐसे करेंगे। इसके बाद इनके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से होता है। इनके लिए मैं कलर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ, आउटलाइन नो करता हूँ, राइट। और इसका कॉपी लेता हूँ। कंट्रोल के साथ आप की प्रेस करें और इस पर क्लिक करें, दोनों का कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट। ये दरख्त इस जगह पर लगाता हूँ। यहाँ तो देखो ये मैंने बनाया। इसके बाद इसमें मैं जो है कुछ लेयर्स बनाता हूँ कि इसमें जो है एक वेव फॉर्म के लेयर किस तरीके से मैंने बनाया। यहाँ से जो है मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, इसका कॉपी लेता हूँ, इनके लिए कलर देता हूँ। सारा सेलेक्ट किया। कंट्रोल के साथ आप प्रेस करो और इसके बाद कीबोर्ड से की प्रेस दबाओ। इनके लिए मैं ये कलर देता हूँ, राइट। ठीक है, कहा हो गया। इसके बाद इन पर जो है मैं ये टेक्सचर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पिक्चर पर जाऊंगा, दिस पीसी पर क्लिक करूंगा। यहाँ से ये वाले पर क्लिक करूंगा और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। यहाँ तो देखो क्या साइज बढ़ा दिया मेरे। और इनके लिए हम एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन स्टूडियोज। यहाँ तो देखो एनिमेशन मेन्यू में आ जाए। यहाँ तो देखो इसमें जो है ये इस तरह के एनिमेशन हो गया, इस तरीके का हो गया। इसमें हम ऐसा एनिमेशन लगाएंगे कि ये बता जो है इसमें आगे बढ़ता है। तो किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ जो एग्जिट वाला है वो ऑलरेडी से बाहर होता है। मोर इंटरफेस इफेक्ट्स वाला है, मोर एग्जिट इफेक्ट्स वाला है, लेकिन मैं मोशन वाला फाइंड आउट कहाँ से। यहाँ इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ है। हाँ तो देखो लेफ्ट में जाता है या राइट में जाता है। तो मैं राइट वाला सेलेक्ट करूंगा कि राइट में जाता है, ओके पर क्लिक करूंगा और इसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो वो जाता है, आगे जाता है, राइट। लेकिन इसका एनिमेशन थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ, ज्यादा किया। इसके बाद इनको देखो पाइप करता हूँ। इस तरीके से हम ये बनाए। दोबारा स्केप करता हूँ, राइट। स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मेरे एनिमेशन का तरीका भी सिखाया कि किस तरीके से हम एक एनिमेशन बनाएंगे। आप लोग जो है सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के बाद
आप लोग जो है इसमें बहुत से काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और वेरी इजीली परफॉर्म करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये थी कहानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, वो खत्म हो गया। का सपोर्ट कर आप लोग जो है फुल सपोर्ट कर लो, ये वीडियो वॉच कर लो, इससे बेनिफिट अचीव कर लो, क्योंकि मैं जो है अपना पर्सनल टिप्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो भी फ्री में। तो इनका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू पैदा करो, सीख लो, ये टाइम है सीखने का। हर एक चीज सीख लो और इसके बाद आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद आप छोटे छोटे एनिमेशन बना दो। राइट, ये वीडियो यहाँ तक जो है आप लोगों ने देखा, इनके लिए जरूर एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि वो भी जो है एनिमेशन सीखना है लेकिन इनको नहीं आता। इनके लिए वीडियो सेंड करो, वो भी इससे बेनिफिट अचीव करेगा। और नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह मैं फोटोशॉप पर नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करता हूँ। फोटोशॉप आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। फोटोशॉप पर आप लोगों का अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। आप लोग जो है फोटोशॉप में किस तरीके से थंबनेल इमेजेस डिजाइन करेंगे और इसके अदर देन जो है वेबसाइट्स किस तरीके से बनाते हैं, हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं एडवांस लेवल पर बना एक्सप्लेन करूंगा। और एडवांस लेवल पर जो है हर एक चीज आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा, क्योंकि बिगिनर लेवल पर जो है ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दो। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.